मेरे साथ स्वार विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम हैं और लगातार इस बात पर आपने आरोप लगाया कि आखिर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में आपको कहीं ना कहीं सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के स्थानीय जितने लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं अधिकारी के तौर पर, और उन अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं आप। आखिर वजह क्या है कि किसी भी चीज़ से जो है वो थोड़ी सी परेशानियाँ हो जाती हैं? देखिए, आपने कहा सहयोग, सहयोग की बात नहीं कह रहा मैं। सहयोग तो एक बहुत अलग चीज़ है, जिसे कहना चाहिए कि निकलने नहीं दे रहे। मैं किसी के यहाँ, जैसे कोविड में कोई गमी हुई क्योंकि 2 साल जेल रहा, तो कोविड की किसी की गमी में अगर मैं उसकी ताज़ियत के लिए भी जा रहा हूँ, तो पुलिस ऐलान कर रही है कि आप मिलेंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिस किसी के घर जा रहा हूँ उसके यहाँ पहले से पुलिस पहुँच जाती है कि नहीं बुलाओगे तुम, दरवाजे बंद करो। कल का ही वाक़या है, एक हमारे साथी हैं बाबर साहब, एसओजी की टीम उन्हें बापू मॉल से उठा कर ले गई। उनके घर के लोग और कुछ समाजवादी पार्टी के लोग जब एसओजी ऑफिस पहुँचे और पूछा कि साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं है तो हमारी कंप्लेंट लीजिए, हमारा आदमी किडनैप किया गया है। तो उन्होंने कंप्लेंट लेने की बजाय कहा कि नहीं हमारे पास है, और फिर रात में 8 साढ़े 8 बजे उन्हें छोड़ा। और पूछा गया उनसे कि भाई आप फेसबुक पे वीडियो क्यों डाल रहे हैं उनके फेवर में, आप फेसबुक पे कमेंट क्यों कर रहे हैं उनके फेवर में। अब अगर ऐसे चुनाव होगा तो आप बताइए, आप इसको निष्पक्ष चुनाव कैसे कहेंगे? तो इलेक्शन कमीशन को आपने कोई पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी? हमने इस बात की इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत कर रहे हैं। डीएम साहब जो हैं रामपुर के, उनसे भी एक डेलीगेशन मिलने जा रहा है। जो एसपी साहब हैं उनसे भी मिलने जा रहा है। और हम चुनाव आयोग से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि वो रामपुर के मामले में थोड़ा देखें, जिससे लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़े, कम से कम रामपुर वालों का। अच्छा, आपकी वालिदा ने भी नामांकन भरा है स्वार सीट से। वजह क्या रहती है कि क्या ये टेंशन रहती है कि ऐसा ना नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए, या फिर कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि हम हर तरीके की साजिश के लिए पहले से तैयार रहना चाहते हैं, और हमारे साथ कुछ कर्म भी इन दिनों ज़्यादा ही रहा है पिछले 2-3 सालों में। और नॉमिनेशन को मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू बनाना, ये जो लोग भी इसे इशू बना रहे हैं वो अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि इस बात से लोगों में बड़ा कमज़ोरी का मैसेज जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप नॉमिनेशन की जगह ये कहिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे, डट कर बुरी तरीके से हराएंगे अब्दुल्ला को, ये कहिए तो लोगों में आपका एक अच्छा मैसेज जाएगा। लोगों में इस बात की मजबूती जाएगी कि सामने लड़ने वाला मजबूत है। कहीं आप ये कह रहे हैं हम नामांकन ही नहीं होने देंगे, अरे चुनाव लड़िए, जनता के बीच जाइए, जनता को अपने मुद्दे बताइए। आप जनता को ये बताइए मेरे अंदर क्या कमी है, मैं भैंस चोर हूँ, मैं बकरी चोर हूँ, मैं मुर्गी चोर हूँ, मैं भूमाफिया हूँ, मैंने और मेरे परिवार ने शराब की बोतलें चुराई हैं, गले में से 16,600 रुपये चुराए हैं, ये बताइए। आप जनता को जाके ये बताइए ना कि ये ऐसे लोग हैं, तो जनता का उसमें मेरे खिलाफ आक्रोश होगा और जनता आपको भारी मतों से जिताएगी। आप बताइए तो जाके ये लोगों को, आप क्यों नहीं बता रहे? आप नामांकन नामांकन नामांकन, अच्छी बात नहीं है, इससे कमज़ोर मैसेज जा रहा है उन लोगों का, मेरा नहीं, मेरा कोई कमज़ोर मैसेज नहीं जा रहा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ आप लड़ लीजिए। दूसरे लोग कह रहे हैं कि अगर आपको या फिर आजम खान जी को जिताया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जनता उनसे मुखातिब कैसे होगी? वो तो जेल में होंगे, आप जो हैं जमानत पर हैं। कौन कहता है? विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं। हमें उनसे वैसे मुखातिब नहीं होना, हमें रामपुर की आवाम से मुखातिब होना है। और वो जानते हैं ये दरवाज़ा है, ये बैठक है, यहाँ पर आप भी आए होंगे ना, तो यहाँ किसी को कोई वक्त लेना पड़ता है, ना यहाँ किसी को कोई अपॉइंटमेंट लेना होता है, ना यहाँ किसी को पहले से बताना होता है, ना यहाँ कोई सिक्योरिटी चेक है, ना यहाँ कोई पुलिस वाला है। ये दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। जो लोग आते हैं वो हर वक्त आते हैं, हर वक्त मिलते हैं। और ये रामपुर ज़िला है, ये आज़म साहब का घर है, यहाँ के लोग उनके घर वाले हैं, यहाँ के लोगों को उनसे मिलने, हाँ 4-6 लोग हर परिवार में 4-6 लोग बहक जाते हैं। अब उन 4-6 लोगों को मनाने के लिए लाखों लोगों को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। जो विरोधी हैं वो विरोधी थे, वो विरोधी हैं, वो विरोधी रहेंगे। और ना हमें उनसे कोई शिकायत है, ना हमारा उनसे कोई लेना है, ना हमारा उनसे कोई देना है। हमारा काम है कि हम लोगों की खिदमत करें, रामपुर वालों की खिदमत करें, और 40 साल से आज़म साहब ने उनकी खिदमत करी है और वो आगे भी करेंगे। अच्छा, आपको लगता नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खां, अब्दुल्ला आजम, ये एक बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है? बार बार इस शब्दों पे कहा जाता है कि नामांकन कैंसिल करवाना, बार बार ये कहा जाता है कि जेल में है, बार बार नई नई तरीके से आप पर वार करने की जो प्रक्रिया चल रही है पिछले कुछ दिनों में,
तो वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा तो आप ही बने हुए हैं। वेस्टर्न यूपी में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि गन्ना किसानों का कितना भुगतान हुआ। वेस्टर्न यूपी के जो किसान और बाकी हिंदुस्तान के किसान, बाकी उत्तर प्रदेश के किसान जो दिल्ली की सरहदों पर 1 साल तक बैठे रहे और 700 किसान शहीद हुए, उनकी क्या खता थी। मेरे ख्याल से यूपी में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी होगा कि लखीमपुर में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। कोरोना में जो लोग बिना ऑक्सीजन के इस दुनिया को छोड़कर चले गए और सरकार ने ये कह दिया कि किसी भी शख्स की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, मेरे ख्याल से ये मुद्दा है। लोगों की दफन हुई हुई लाशों पे से कपड़े हटा दिए गए सिर्फ इसलिए कि लाशों की गिनती ना हो सके। मुद्दा ये है। हम मुद्दा नहीं है, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं और शायद इन्हीं मुद्दों पर बात करके देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है। आपने और कहा एक कि अच्छी सरकार चुनी जा सकती है। आपने कहा कि अपनी सुरक्षा से खतरा आपको है। आप कह रहे हैं कि मुरादाबाद से या फिर आसपास के लोगों को यहाँ बुलाकर जो है वो मतदाताओं को बहकाने की या रोकने की कोशिश की। देखिए 2019 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शंस हुए, तो रामपुर वालों के साथ वो जुल्म देखने को मिला जो तारीख में नहीं मिला होगा। और हम ये कहते हैं कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा पोल हो, लोग इस लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें। लेकिन अगर आप, जैसे कल मैंने आपको बताया कि एक हमारे साथी को उठा लिया गया और रात में फिर छोड़ा गया, अगर आप ऐसे लोगों को टेरराइज़ करेंगे, अगर आप गांव देहात में, जब मैं जा रहा हूं कहीं भी, तो आप लोगों को लाठी लेके दौड़ाएंगे, ऐलान करेंगे कि मुकदमा हो जाएगा, तो कैसे होगा। तो कैसे होगा। लोग तो डर से वोट डालने निकलेंगे नहीं। आप अगर 30-40 हज़ार लोगों को रेड कार्ड देंगे, लोगों को, मुचलकों से, शरीफ लोगों को जिनके ख़ानदान में कभी थाने और चौकी में कोई नहीं गया, उनको आप मुचलकों से बांधेंगे, उनके घरों पे दबिशें डालेंगे और टेरर का माहौल बना देंगे, तो पोलिंग होगी नहीं। कैसे होगा निष्पक्ष चुनाव। मेरा तो बस इतना सा कहना है और मैं चाहता हूँ कि चुनाव आयोग रामपुर के मामले में दखल दे। आपको लगता है कि आप दो विधानसभाओं से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो आपका खुद की विधानसभा और दूसरी आपकी फादर की विधानसभा जिसको आपको ही देखना है, तो ऐसे में ये दोनों तरफ कैसे मैनेज करेंगे आप? मैंने कहा, पहले भी इस बात को कहा है कि रामपुर में इलेक्शन कोई कैंडिडेट नहीं बल्कि आवाम खुद लड़ती है। आवाम खुद लड़ेगी, वो अपना जवाब 10 मार्च को देगी, आप देखिएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे सहयोगी मोहम्मद आमिर, कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, रामपुर, आज तक।